हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली यहाँ पर इस टाइम पर आप सभी को इतिहास की जो थ्योरी वाली क्लासें मैं दे रहा हूँ। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हैं जो मैंने थ्योरी वाले दिए हैं तो नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। वहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे जो क्लासेज हैं एक प्लेलिस्ट में बना के दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब की तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर लोधी वंश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लोधी वंश का शासनकाल जो है 1451, यानी कि ये दिल्ली सल्तनत का जो है आखिरी काल है। इसके बाद जो है आपका कौन सा काल आ गया था, इसके बाद जो है मुगल काल आ गया था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी काल है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 1451 से लेकर 1526 तक आपका ये जो काल है चला था। और 4 ही शासक हुए थे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसलिए मैं आपको आज ट्रिक नहीं बता रहा हूँ कौन कौन से शासक हुए थे। 4 ही शासक हुए थे, उनके बारे में हम लोग अच्छे से जान लेंगे। एक छोटा सा एक संक्षेप में जान लेते भाई ये क्या है आखिर में। तो भाई जो लोधी वंश था, तो यहाँ पर याद रखिएगा इस अफगान वंश, यानी लोधी वंश भी आपका क्या अफगान के शासक थे। स्थापना किसने की थी भाई? बहलोल लोधी ने की थी। तो कई बार आपके पेपर आते हुए स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोधी ने जो इसकी स्थापना की थी। इसके बाद सिकंदर लोधी जो है सुल्तान बना था। ठीक है, सिकंदर लोधी जो है 1489 से 1517 तक, ये इन शॉर्ट है, अभी परेशान मत हुई है। और सिकंदर लोधी ने भूमि मापन व्यवस्था में सुधार किया। 1504 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाई। ये सब चीज़ें हम लोग अभी डिटेल में जानते हुए चलेंगे। इसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। मैंने आपको ये PDF में डाल दिया है, जिससे इन शॉर्ट भी आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अब चलिए जानते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये बनता है कि भाई दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में जो है लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो बहलोल लोधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं प्रथम अफगान राज्य था जो आपका लोधी वंश था, वो एक प्रथम अफगान राज्य था। और इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? बहलोल लोधी के द्वारा हुई थी। अब देखिए लोधी वंश के शासक कौन कौन से हैं, देख लीजिए। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो इनको याद रखिएगा भाई, बहलोल लोधी है, सिकंदर लोधी है और आपका इब्राहिम लोधी है। 3 ही शासक हुए थे, मैंने 4 बोल दिया था स्टार्टिंग में, तो ये चीज़ याद रखेंगे। और बहलोल लोधी का जो शासनकाल है 1451 से 1489 तक चला था। सिकंदर लोधी का 1489 से 1517 तक। और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक इनका शासनकाल चला था। तो ये लोधी वंश के शासक हो गए। इसलिए इसके लिए क्या ट्रिक बनाया जाए, बहसी इब्रा, तो कोई बात नहीं, इसके ट्रिक मत याद करो, 3 थे आप लोग याद रखो। बहलोल लोधी से, इब्राहिम लोधी से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक जो है शासन किया था। तो सबसे ज्यादा जो समय तक शासन किया था बहलोल लोधी ने किया था। अभी देखिए आपको बहलोल लोधी के बारे में बताया गया है कि ये जो है संस्थापक था और 38 सालों तक जो है इसने शासन किया था, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखिए इस तरीके से बन सकता है कि किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वो अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। तो यहाँ पर देखिए बहलोल लोधी के बारे में कहा है। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, समझ लीजिए कि किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने, किसने भाई? अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक में उनकी पुस्तक कौन सी थी, नाम भी याद रखो, तारीख ए दाऊदी। पुस्तक का नाम क्या था भाई? तारीख ए दाऊदी में क्या लिखा है कि जब वो अपने सरदारों के साथ मिलता था तो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। तो ये बहलोल लोधी के बारे में कहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी। देखिए जो बहलोल लोधी के बाद जो शासक आया था सिकंदर लोधी, आगरा नगर की स्थापना जो है किसने की थी भाई? सिकंदर लोधी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में आता है। और स्थापना भी की थी, बाद में उसको अपनी राजधानी भी बनाया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग आरंभ किया था। तो भैया सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी, कई बार आपके पेपर में आता है भाई गजे सिकंदरी, ये क्या होता है पेपर में आता है। तो पैमाने का मतलब भूमि के मापन के लिए एक पैमाना है गजे सिकंदरी। किसने स्टार्ट किया था? तो सिकंदर लोधी ने जो है इसको स्टार्ट किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का पहला शासक कौन था भाई? सिकंदर लोधी था। तो अगर आपके पेपर में आता है लोधी वंश के किस शासक ने सुल्तान की उपाधि जो है धारण की थी, तो सिकंदर लोधी ने जो है धारण किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसको स्टार बना लीजिएगा कि सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथा जैसे मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। बहुत सारी जो कुप्रथाएं थी उन पर जो है प्रतिबंध लगाया था किसने?
सिकंदर लोदी ने किस पर प्रतिबंध लगाया था? मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला पॉइंट देखिए आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा और सब लोग पढ़ते हुए चलिएगा कि भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना जो है किसके कार्यकाल में की गई? तो भैया सिकंदर लोदी के कार्यकाल में। तो अगर आपके पेपर में आता है कि भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ कौन है, तो नाम याद रखिएगा, लज्जत ए सिकंदर शाही। किसके कार्यकाल में इसकी रचना हुई थी? तो सिकंदर लोदी के कार्यकाल में इसकी रचना हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर सिकंदर लोदी जो है कविताएं भी लिखा करता था। तो किस नाम से कविताएं लिखता था, यानी कि कविताएं जो लिखता था वो किस नाम से लिखता था, उसका नाम क्या था? तो गुलरुखी के नाम से। ठीक है, तो गुलरुखी के नाम से जो है वो कविताएं लिखा करता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट है लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो है कौन था? तो भैया लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान और जो है दिल्ली सल्तनत का भी जो अंतिम सुल्तान है कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो भैया थोड़ा सा आप सभी को पता है अभी छाले निकले हुए हैं, तो इसी वजह से मैं थोड़ा बोलने में असमर्थ हूँ, बट क्लास चलाना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर जो इब्राहिम लोदी है इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या है कि 1518 ईस्वी में लड़ा गया, 1518 ईस्वी में लड़े गए खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो 1518 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, कौन सा? खातोली का। तो अगर आपके पेपर में आता है खातोली का युद्ध जो है कब हुआ था? 1518 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी को हराया किसने था? महाराणा सांगा ने हराया था, ये चीज याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? भाई कई बार आपके पेपर में आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। हारा कौन था? इब्राहिम लोदी हार गया था, इसलिए याद रखिएगा। और किस सुल्तान के मृत्यु के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? तो आखिरी कौन था? इब्राहिम लोदी था। किस युद्ध में मारा गया था? तो यही आपका जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, उसी में मारा गया था। उसके बाद जो है मुगल वंश की जो है स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन जो है किस शासक ने किया था? तो तुर्कों ने ही किया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? पोलो खेलने का जो प्रचलन है किस शासक ने किया था? तो तुर्कों ने किया था, ये चीज याद रखेंगे। इसके अलावा सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट भाई, सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसको कहते थे? तो उलेमा को। अगर पेपर में आ जाए भाई दस्तार बंदान किसको कहा जाता था? तो उलेमा को कहा जाता था, ये चीज जो है याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट है किस भारतीय ने संस्कृत संगीत यंत्र तबला और सितार का प्रचलन किया था? इनका आविष्कारक भी बोला जाता है। अमीर खुसरो को इसका आविष्कारक, तबला और सितार का जो आविष्कारक भी बोला जाता है। खड़ी बोली हिंदी का जो है जनक भी बोला जाता है। तो ये जो है पॉइंट याद रखिएगा, ये जो है बेसिकली अमीर खुसरो को बोला जाता है। अब देखिए इन शॉर्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, इन शॉर्ट वाला, अब यहाँ पर इसको पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बहलोल लोदी ने जो इसकी स्थापना की थी, इसके बाद सिकंदर लोदी आया था। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन व्यवस्था में सुधार किया था, गजे सिकंदरी इसी ने स्टार्ट किया था। और सिकंदर लोदी ने जो है बेसिकली आगरा की भी स्थापना की थी 1504 ईस्वी में, और उसको अपनी राजधानी भी बनाई थी। इसके बाद इब्राहिम लोदी आया था जो कि 1517 से 26 तक सुल्तान बना रहा। इसके अहंकार व क्रोधी स्वभाव के कारण जो या शीघ्र ही अलोकप्रिय भी हो गया था। इसके अमीर इससे रुष्ट हो गए और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी के आमंत्रण पर काबुल के शासक बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके लोदी वंश का अंत किया और भारत में मुगल शासन की शुरुआत की। तो देख सकते हैं मतलब कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी कि भैया जो पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान लोदी, कौन थे भाई? दौलत खान लोदी के आमंत्रण पर काबुल का शासक आया था बाबर, और 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके उसने लोदी वंश का अंत किया था। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये हो गया भाई लोदी वंश। कल से हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मुगल काल। ठीक है, तो मुगल काल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको जो है देखना मत भूलिएगा। इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। इसके पहले के वीडियो जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आप सभी से अगली वाली क्लास में। तो अगली बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।